जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, शायद पढ़ाई में व्यस्त होंगे। उम्मीद है, आशा है कि आप सब तैयारी में बहुत जोरों के साथ लगे हुए हैं और यही हम चाहते हैं कि आप सब बहुत जोरदार से मेहनत करिए ताकि आने वाला जो आपका रिजल्ट हो बेहतर हो पाए। तो इसी कड़ी में हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्यारे चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, आपको मेरा हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट, एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं कि जो आपके 9th 10th में ही नहीं बल्कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होने वाला है। तो देखिए, ये वीडियो हमारे जो भाई बंधु देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो आपसे जुड़ा है वो धीरे धीरे जुड़ता ही जाए। क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो इनमें आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आप अपने भाई का सपोर्ट करिए कि ताकि आपका भाई जिस तरह से मेहनत कर रहा है इसके अंदर एक नई एनर्जी आए, एक नए उत्साह आए और आपके साथ ऐसे दिन प्रतिदिन आपके साथ ऐसे मिलता रहे और रोज आप ऐसे वीडियो पाते रहें। तो इतना तो आप अपने भाई के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इसी अंदाज में हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। और मेरे प्यारे, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी। मैंने क्या कहा साथियों? आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों हिंदी। हिंदी हिंदी चाहे कक्षा 9th 10th 11th प्लस 12th, समझ रहे हैं? ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो मेरे प्यारे। तो वीडियो छोड़कर आप जाएंगे नहीं, वीडियो का अंत आप करेंगे। जैसे जुड़े हैं हमारे साथ ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहना है और वीडियो मेरा लास्ट तक देखना है। तो साथियों देखिए, हम आज इसमें बात करने वाले तत्सम और तद्भव। मैंने क्या कहा साथियों? तत्सम और तद्भव। देखना, ये वाकई में जो तत्सम और तद्भव होता है, ये हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। देखना मेरी बात को साथियों, समझिएगा। अगर हम तत्सम की बात करें या तद्भव की बात करें तो हमें एक चीज का यहाँ पता चलता है कि सर जी हमारा जो ये तत्सम है, तत्सम का मतलब ये होता है कि जो शब्द हमारे संस्कृत से आए हुए हैं। कहने का मतलब है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं ये हमारा संस्कृत का रूप है। क्या है? संस्कृत का रूप है। लेकिन ये हमारा जो है, कह सकते हैं जो संस्कृत से निकले हुए हैं। क्या? संस्कृत से निकले हुए हैं। सर जी एक चीज का मुझे पता नहीं चल रहा है, आप कह रहे हैं कि ये जो तत्सम है ये वाकई में कह सकते हैं ये एक प्रकार से शुद्ध रूप होता है, लेकिन ये जो तद्भव होता है यह शुद्ध रूप नहीं होता है। तो एक प्रकार से जैसे कभी कभी आपके मन में विचार होता है, गांव में कहते हैं क्या, कौड़ा, या कहते हैं आगी कह देते हैं। तो वाकई में ये सब चीजें जो हमारे संस्कृत से निकली हुई हैं और इन्हीं का जो उपयोग हम कर रहे हैं मेरे प्यारे, वही तो हमारा तद्भव कहलाता है। अगर हम शुद्ध शुद्ध जो संस्कृत का हमारा भाषा है, अगर हम संस्कृत की जो शैली है अगर हम ये यूज करते हैं मेरे प्यारे, वही तो हमारा तत्सम कहलाता है। लेकिन जैसे इनमें से थोड़ा सा टूटते हैं, इनके भाषा को, इनके शैली को हम अलग करते हैं तो हमारा तत्सम कहलाने लगता है। सर इनका एग्जाम्पल बताइए। जैसे प्यारे अगर हम बात करें, जैसे पहला एग्जाम्पल आपके बीच में लेते हैं, अगर मेरे प्यारे हम अग्नि की बात करें, क्या अग्नि की बात करें, ठीक है, हम कहेंगे सर जी ये अग्नि तत्सम हो कि तद्भव है? आप कहेंगे सर जी अग्नि जो हमारा तत्सम है, क्यों? तो सर इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है। अच्छा, ये अग्नि हमारा तत्सम है कि नहीं? ये शुद्ध है, लेकिन ये हमारा आग क्या है? ये शुद्ध नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्या है? तत्सम से निकल कर गया, मतलब संस्कृत से निकल कर गया है मेरे प्यारे। यही हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। अब जैसे हम बात कर लेते हैं क्या, विवाह। अच्छा, विवाह, हम विवाह की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो अपने भाषा में हम क्या कहते हैं? ब्याह कहते हैं। क्या? ब्याह कहते हैं। लेकिन वाकई में जो हमारा ब्याह है ये तद्भव है, लेकिन जो विवाह होता है आप कभी कभी देखेंगे जब
किसी लड़के और लड़की की शादी होता है तो लिखा रहता है शुभ विवाह है, मतलब शुभ विवाह। विवाह हमारा क्या है, संस्कृत है मेरे प्यारे। और ब्याह क्या हो जाता है हमारा, वो तद्भव हमारा हो जाता है और ये तत्सम हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं मेरे प्यारे जेठ की बात करते हैं, क्या अगर हम ज्येष्ठ की बात करें, क्या ज्येष्ठ है, अगर हम ज्येष्ठ की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ज्येष्ठ हमारा क्या है, तत्सम है। अब इसका क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा, होगा कि नहीं जेठ। ये हमारा जेठ क्या है, तद्भव है। ये देखिए यहीं से ये निकलकर हमारी भाषा, मतलब यहां से ये क्या कर रहा है, यही यहां से यहां तक जा रहा है। तो जो तत्सम होता है वो शुद्ध कहा जाता है, तद्भव मेरे प्यारे जो होता है वो अशुद्ध कहा जाता है। अच्छा हम बात करें मेरे प्यारे श्रृंगार, क्या श्रृंगार। अब ये हमारा क्या है, तत्सम है, तद्भव क्या होगा, श्रृंगार। अपनी भाषा में लिख देते हैं क्या, श्रृंगार। ये हमारा क्या हो गया, तद्भव हो गया। मतलब श्रृंगार हमारा क्या है, ये तत्सम है, लेकिन श्रृंगार हमारा क्या है, तद्भव है। हमारी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कभी कभी आप अचानक रास्ते में चलते हैं, कहते हैं अरे सांप आ गया, लेकिन वाकई में साथियों वो सांप नहीं है यार, वो क्या है, सर्प है। वो क्या है, सर्प। सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। समझ रहे हैं, ये सर्प है। रास्ते में चल रहे हैं, अचानक ऐसे चल रहे हैं, भाई सब सांप सांप, अरे बाप रे, वो वाकई में सर्प सांप नहीं होता है, वो सर्प कहा जाता है। हमारी बात समझ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं उलूक, अब इधर लिख रहे हैं उलूक, ठीक है, उलूक। उलूक का मतलब क्या होता है, उल्लू। अब उल्लू हमारा क्या है मेरे प्यारे साथियों, उल्लू का हमारा क्या है, तत्सम है, और उल्लू हमारा क्या है, तद्भव है। तो जो हम अपने गांव में जो देसी भाषा का यूज करते हैं, जो टूटी फूटी होता है मेरे प्यारे, वो हमारा क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। वरना ये सब क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट आप लीजिए एक बार, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब फिर हम इसी बात की चर्चा फिर करते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों हम बात करते हैं क्या, नाच। नाच की बात करते हैं तो नाच हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव है। अच्छा इसका तत्सम क्या होगा, नित्य हो जाएगा। नित्य हमारा क्या है मेरे प्यारे साथियों, तत्सम है, और नाच हमारा क्या होता है, तद्भव कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं धर्म, क्या साथियों, धर्म। हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म कैसे लिखते हैं, ऐसे धर्म ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन वाकई में ये हमारा क्या है, तद्भव है। धर्म कैसा हमारा है, ये तत्सम रूप है। तो एक प्रकार से मोटी मोटा तौर पर अगर हम देखें, जो संस्कृत का शुद्ध रूप होता वही हमारा तत्सम कहलाता है, वरना सब के सब क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं गति। अच्छा ये हमारा गति शुद्ध रूप यही है, लेकिन हम अपने भाषा में बिगाड़ दिए, क्या कर दिए, गति कर दिए। ये वाकई में और जो गति हमारा है ये तत्सम कहलाएगा। ये हमारे पूरे पूरे संस्कृत के रूप होते हैं, ये लोग हम जो देसी भाषा में बोलते हैं इसे गति बना दिए। अब कभी कभी रास्ते में चलते हैं, जैसे मान लीजिए सांप आ गया, तो अगर हम सांप की बात करते हैं तो सांप वाकई में ये शुद्ध रूप नहीं है, इसका शुद्ध रूप होता है सर्प कहा जाता है। क्या, सर्प कहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखिए कहते हैं जेठ है, वो जेठ वाकई में एकदम गलत शब्द है, लेकिन जेठ की बात करेंगे ज्येष्ठ इसका हो जाएगा। जेठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाता है। अब ऐसे हम लोग कहते हैं नाच देखने जा रहे हैं, तो वाकई में नाच नहीं होता है, वो नृत्य कहा जाता है। तो हम लोग देसी लोग हैं, अपने देसी भाषा में सिस्टम पूरा सेट किए हैं, और जो कि सरासर हमारा क्या होता है, गलत होता है। जैसे लाइट आ जाता है, आप लोग क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं ना, लेकिन वाकई में वो हमारा क्या होता है, विद्युत होता है। क्या, विद्युत होता है। क्या, विद्युत हमारा क्या है साथियों, विद्युत हमारा तत्सम है, और बिजली हमारा क्या है, बिजली हमारा क्या है, तद्भव है। ये हमारा क्या है, बिजली हमारा क्या, तद्भव है, और विद्युत हमारा क्या है, तत्सम रूप है। तो ऐसे ढेर सारे अनेक शब्द आपको मिलेंगे देखने के लिए, जो हम लोग सही सही उसके हिंदी में उसका शुद्ध रूप मतलब सही भाषा का यूज नहीं करते, वही हमारा क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तो जितने भी भाई बंधु हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय